हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से आपकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और 1 MCQ इज इक्वल टू 1 टॉपिक पर डे हम लोग यहाँ पे आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर मैं। एक एमसीक्यू हम लोग डेली करेंगे, और एक एमसीक्यू का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ एक एमसीक्यू किया जाएगा, यानी एक टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आपका पूरा एक टॉपिक विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच करना है। कंसेशियसनेस, एग्रीबलनेस, एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब इस एमसीक्यू को हम जब सॉल्व करेंगे जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको किस तरीके से ये लर्न करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका कंसेशियसनेस, दूसरा एक्सट्रावर्जन, तीसरा एग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म और ओपननेस। अब मैम इसको लर्न कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बेटा मैं आपको एक निमोनिक्स देती हूँ यहाँ पर बनाकर। आपको इसको लर्न करना है ओशियन, OCEAN। ओशियन याद कर लीजिए। 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के, ठीक है। ओशियन, O फॉर ओपननेस, C फॉर कंसेशियसनेस, E फॉर एक्सट्रावर्जन, A फॉर एग्रीबलनेस और N फॉर न्यूरोटिसिज्म। अब इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ओशियन। ओशियन से याद रखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अब वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम लोग बेटा समझ लेते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा, अब आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। एमसीक्यू रटना नहीं है। एमसीक्यू रटेंगे तो बिल्कुल भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज मत रटिए। उन एमसीक्यूज के अंदर जो टॉपिक पूछा गया है उसको पढ़िए। तो सबसे पहला जो आता है आपका ओपननेस। देखो, ओपननेस हाई होता है या फिर लो होता है, ठीक है। ओपननेस आपका हाई होगा या फिर आपका लो होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ L, और ये है आपका हाई, ठीक है। ये आपका एल हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका जो हो जाएगा वो है लो, और एच फॉर हाई। अगर आप ओपननेस, ओपननेस का मतलब खुल जाओ। खुलने का मतलब ये होता है कि आप नई नई चीजों को सीखते हैं बेटा। अगर आपके अंदर हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब होता है आप इनक्विजिटिव है। आप बहुत, आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है हर चीज सीखने की। आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो। आप सेल्फ रिलायंट हो, यानी आप जो है वो नई नई चीजों को सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हो। आपको नई नई दुनिया के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट यानी आप अपने ऊपर डिपेंड हो, जो करोगे मैं खुद करूंगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। अगर मैं बात करूं लो ओपननेस की, अगर ओपननेस बहुत कम है तो यानी आप प्रेग्मेटिक हो, जो आपको दे दिया प्रैक्टिकल आपने वो कर लिया। ट्रेडिशनल सोच है आपकी, बहुत पुराने स्ट्रक्चर पे आप बेसिस हो। आपको जो फैक्ट्स दे दिया आपने उसको देखा पढ़ा और आपने जो भी है वहां पे डिसीजन लिया। लेकिन ओपननेस हाई है तो बेटा आप क्रिएटिव हो, आप नए नए आइडियाज लेकर आते हो। आपको क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है। दूसरा है कंसेशियसनेस। देखो, हाई कंसेशियसनेस, कंसेशियसनेस का मतलब बता देती हूँ, यानी डिसिप्लिन। यहाँ पे होता है डिसिप्लिन या रिस्पॉन्सिबल, कितने डिसिप्लिन हो आप, कितने रिस्पॉन्सिबल हो आप, ठीक है। तो अगर आप हाई हो तो बेटा आप बहुत अटेंटिव हो, बहुत कॉशियस हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। यानी आप हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, ध्यान से चीजों को देखते हो, बहुत केयरफुली काम को करते हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन अगर आप लो कॉन्सेशन के अंदर हो तो इनअटेंटिव हो, लापरवाह हो, इम्पल्सिव हो, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेते हो, क्योटिक हो। क्योटिक का मतलब होता है बहुत, हर चीज ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो, सब कुछ फैला हुआ है आपका, ठीक है। तीसरा है आपका एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब जो होता है बेटा, आपने देखा होगा इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बेटा सबके साथ घुल मिल जाते हैं, जो सबके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, सबके साथ उनको बोलना बहुत पसंद है। सोशली लोगों के साथ कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, यानी बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत सोशेबल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वही अगर लो एक्सट्रोवर्ट है तो इसका मतलब चुप रहने वाले, बहुत चुप रहते हैं। अलूफ, अलूफ का मतलब भी बेटा यही रहता है, बहुत शाय नेचर के होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं दुनिया से, ठीक है। फिर है फोर्थ नंबर एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का मतलब होता है काइंड। आप, आपके अंदर कितना अ, अगर मैं बोलूं कितना आप दूसरों के लिए ज्यादा कितना सोचते हैं,
कितना काइंड है आप, कितने कोऑपरेटिव हैं आप, ये अग्रेबलनेस बताता है। अगर हाई है बेटा तो आप काफी फ्लेक्सिबल हैं, आप ट्रस्ट वर्दी हैं, टॉलरेंट हैं, यानी ठीक है आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को उनके टीम मेंबर्स के साथ कॉपरेशन आप करते हो, आप बहुत दयालु टाइप के हो, ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहते, सेल्फिश नहीं हो। लेकिन अगर वही लो है तो आप बहुत स्केप्टिकल हो, बहुत स्टबन जिद्दी हो, जजमेंटल हो, जलते हो दूसरों से, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर आता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिज्म का मतलब होता है बेटा आपका दिमाग, यानी आपका स्ट्रेस टेंशन। अगर आप बेटा ज्यादा टेंशन में रहोगे, सोचो तो एजिटेटेड रहोगे, गुस्से में रहोगे, अनस्टेबल रहोगे, इनसिक्योर रहोगे, गुस्से में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, सब कुछ बिगाड़ोगे। लेकिन अगर आपके अंदर लो न्यूरोटिसिज्म है, यानी कम स्ट्रेस लेते हो, ज्यादा सोचते नहीं हो, तो आप बहुत ही बैलेंस्ड हो, कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप बहुत कंपोज्ड नेचर के रहोगे, यानी आप सोच समझ के सारी चीजें करोगे। तो ये 5 मॉडल थे, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब चलिए हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया कि अब हम सीधे एमसीक्यूज करेंगे, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है, फिर हम एमसीक्यूज पे आते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज पे टिक लगा दीजिए, अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। सबसे पहले कंसेशियसनेस। कंसेशंस का मतलब मैंने आपको बोला था ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, आप बहुत डिसिप्लिन नेचर के होते हो, बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज होते हो, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए। चलिए सबसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रावर्जन, तो मैंने आपको बोला ना एक्स्ट्रावर्जन का मतलब होता है जो बहुत सोशल लोगों के साथ काफी ज्यादा घुल मिलता है, लोगों से खूब बातें करता है, तो उसको बोलते हैं आउट गोइंग। तो सी का फर्स्ट अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो हमारे पास अभी भी दो ऑप्शन है, ए और थर्ड। तो देखो बेटा सेकंड कट गया और आपका फोर्थ कट गया, अब हम फर्स्ट और थर्ड के अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नई चीज सीखना, क्रिएटिव, इसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है भाई, हर चीज नया नया सीखता है, तो डी का थर्ड। तो डी का थर्ड यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो गया। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कंसेशियसनेस, मैंने आपको बोला ना बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी, आपने पढ़ा होगा, मैंने वो सारे आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं लर्न करने के लिए। तो कंसेशियसनेस के अंदर अगर हाई है तो मैंने आपको वहां पे नीचे लिखा हुआ था ना, ट्रस्टी होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो वही चीज आपको बतानी है। तो कंसेशियसनेस का मतलब डिसिप्लिन होते हैं, विश्वास वाले होते हैं, क्योंकि देखो बेटा वो सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो सारे, ठीक है, हर चीज काम अच्छे से करते हैं, इसलिए वो डिपेंडेबल होते हैं। डिपेंडेबल का मतलब होता है विश्वास वाले लोग होते हैं, ठीक है। फिर होता है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का मतलब मैंने आपको बोला ना, काइंड, कॉपरेशन, बहुत ख्याल रखना आपका, कंपनीज के अंदर अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केयरिंग। ठीक है, तो ए का फोर्थ, बी का आपका सेकंड, सी का आपका फर्स्ट और डी का आपका थर्ड। सो ये आपके करेक्ट मैच का कॉलम थे। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, रटना नहीं है एमसीक्यूज। और ऐसे ही एमसीक्यूज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट शेयर में जरूर बताइएगा। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।